ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम दौवम जिणवरवसहेण जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री खजाराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव का महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी एक एक गाथा के एक एक शब्द को समझने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम गाथा क्रमांक 36 का अध्ययन करेंगे। इस गाथा में निर्जरा के संपूर्ण स्वरूप को परिभाषित किया गया है, व्याख्यायित किया गया है। एक ही गाथा में द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, निर्जरा से संबंधित जो कुछ वर्णन है उस सब को समासित रूप से, संक्षेप रूप से प्रकट कर दिया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 36। उच्चारण। जह जह कालेण कालेण तवेण तवेण य य भुत्त रसम भुत्त आधता पुरता भुत्त रसम कम पुग्गलम जेण जेण भावेण भावेण सडदी सडदी डाहे सडदी सड़दी नहीं। देखिए हम लोग हिंदी में कहते हैं सड़ना सड़ना। अब यहाँ जो सड़ना शब्द है इसमें ड के नीचे बिंदी है तो वो ड नहीं बोलते, उसको सड़ना ड बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। लेकिन यहाँ ड के नीचे बिंदी नहीं है, सडदी तो ड बोलना है हमें। सडदी सड़दिनी सडदी णेया णेया तस्सडणम तस्सडणम सडणम तस्सडणम छेदी छेदी णिज्जरा णिज्जरा दुविहा दुविहा जह कालेण तवेण य जह कालेण तवेण य भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेण भावेण सडदिनेया भावेण सडदिनेया तस्सडणं चेदि निज्जरा दुविहा तस्सडणं चेदि निज्जरा दुविहा। बड़ी अच्छी गाथा है, थोड़ी सी कठिन लगेगी क्योंकि एक ही गाथा में निर्जरा का पूरा स्वरूप बता दिया गया है। अर्थ कैसे निकलेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और व्याख्या में भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा। लास्ट में चेदी निज्जरा दुविहा, चेदी संधि विच्छेद कर लें, च प्लस इदी, च में छोटा आ, इदी का ई, आ और ई मिलकर ए हो गए, चेदी च इदी, च यानी और, इदी इति इस प्रकार से, इदी इस प्रकार से या अतः इसलिए, निज्जरा निर्जरा दुविहा, दु यानी दो, विह यानी प्रकार, विध विविध दो प्रकार वाली, दुविहा दो प्रकार वाली, निर्जरा निर्जरा दुविहा दो प्रकार वाली होती है, कही गई है। इस प्रकार से निर्जरा दो प्रकार की कही गई है। अब यहाँ पर निर्जरा शब्द दे दिया, इससे क्लियर हो गया कि ये गाथा
निर्जरा को परिभाषित करेगी। दूसरी बात, निर्जरा दुविधा, निर्जरा दो प्रकार की है, तो दो प्रकार के नाम यहां नहीं दिए गए। भाव निर्जरा क्या है, द्रव्य निर्जरा क्या है, ऐसे दो नाम नहीं दिए गए, क्योंकि गाथा है, शब्द सीमित हैं, तो उन सीमित शब्दों की दृष्टि से उन्होंने दुविधा कहने से ही ये तात्पर्य लगा लिया कि अभी तक हमने आश्रव में दो प्रकार के आश्रव हैं, बंध भी दो प्रकार के हैं, संवर भी दो प्रकार के हैं, तो अब यहाँ कह रहे हैं निर्जरा भी दो प्रकार की है, तो वे ही नाम है द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। ये दो प्रकार की निर्जरा होती है, यह हमें यहाँ पर निर्जरा दुविधा इस शब्द से तात्पर्य निकाल लेना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उनकी परिभाषा कैसे निकल के आएगी, देखिएगा, जहकालेन तवेण य भुत्तरसम कम पुग्गलम जीर्ण भावेण सणति णेया, यहां तक णेया, यहां तक भावेण सड़दी णेया, भावेण भाव के द्वारा, तो इससे तो ये तात्पर्य हो गया भाव निर्जरा का। णेया जानना चाहिए, भाव निर्जरा जानना चाहिए, ऊपर वाली इतनी लाइन से भाव निर्जरा जानना चाहिए, ये क्लियर हो गया। और दूसरा, तत्सडणम चेदी, तत्सडणम उसका सड़न, उसका नष्ट होना, ये दूसरा हो गया। ये दो इस प्रकार से निकल रहे हैं। अब हम अर्थ देखते हैं, भाव निर्जरा कैसे निकल रही है और द्रव्य निर्जरा कैसे निकल रही है। जहकालेन, ये पूरा एक शब्द भी हम कह सकते हैं, और अगर एक शब्द नहीं कह रहे हैं, जह अलग लिखा हुआ है और कालेन अलग लिखा हुआ है, तो भी ये दोनों ही अव्यय हैं, और इनका अर्थ है, जह का मतलब यथा, काल यानी समय, यथा काल, यथा काल समय के अनुसार, समय के अनुसार जितना समय लगना था उतने समय में, या उचित समय में, उचित समय पर, सही समय पर, यथा काल यानी यथा समय यानी सही समय पर, उचित समय पर, यह कहलाएगा यथा काल। उचित समय पर, सही समय पर, समय आने पर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तवेण य का मतलब है और, तवेण तप के द्वारा। देखिए, दो कंडीशंस हैं। कर्मों की निर्जरा किसे कहते हैं, कर्म जो बंधे हुए हैं उनका फल देकर झड़ जाना, अलग हो जाना, यह निर्जरा कहलाती है। जिन भावों से ये कार्य हो रहा है वो भाव भाव निर्जरा है, और कर्म का झड़ना यह द्रव्य निर्जरा है। बहुत सरल है। जैसी परिभाषा हमने द्रव्याश्रव भावाश्रव में बनाई, जैसी द्रव्य बंध और भाव बंध में बनाई, जैसी परिभाषा द्रव्य निर्जरा और भाव द्रव्य संवर और भाव संवर में बनाई, उसी प्रकार से यहाँ पर भी द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा की परिभाषा बनेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेषता बताई जा रही है। दो कंडीशन है, कर्मों की निर्जरा दो कंडीशन से होती है। पहली है जहकालीन, यथा काल, जितने समय के लिए कर्म बंधा है, स्थितिबंध, स्थितिबंध जितने समय की है, जितने टाइम के लिए वह कर्म बंधा हुआ है, उतने समय के बाद वह झड़ जाएगा, हट जाएगा, अपना फल देकर चला जाएगा। तो ये कहलाता है जह काल, यथा काल। दूसरा है तपस्या के द्वारा। मुनि महाराज 12 प्रकार के तप करते हैं। इन तपों के द्वारा जो कर्म जिनके झड़ने का समय, जिनके निर्जरा का समय अभी नहीं हुआ था, वे कर्म भी पहले ही झड़ जाते हैं, पहले ही
निर्जरा को प्राप्त हो जाती है। तो दूसरी दूसरी कंडीशन यहां लिखा तवेण, तप के द्वारा। पहली कंडीशन जो नॉर्मल है, समय पूरा हुआ, कर्म झड़ गया। दूसरी कंडीशन तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा उन कर्मों को पहले ही नष्ट करा दिया जाता है। उनका समय आया ही नहीं, समय पूरा हुआ ही नहीं, उसके पहले ही उसको झड़ा दिया, उसके पहले ही उसको नष्ट कर दिया। ऐसा भी होता है क्या? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। हमारे आचार्यों ने लिखा है तो संभव ही होगा। इसके लिए उदाहरण भी बहुत अच्छा उदाहरण है। आम, आम का फल है। आम का फल जब पेड़ में लगा होता है तो उसका निश्चित समय है, इतने समय में वो पक जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मनुष्य उस आम के फल को अभी पका नहीं है, पकने में टाइम है, लेकिन पहले ही तोड़ लेते हैं और उसके बाद उनको इकट्ठा करके उनको एक पाल में रखते हैं, कुछ गर्माहट देते हैं और उससे वो समय से पूर्व ही पक जाता है। ऐसा ही अन्य फलों, अन्य सब्जियों के साथ और पता नहीं किस किस के साथ ये सिस्टम चलता है, समय से पहले ही पक जाता है। क्यों पक जाता है? क्योंकि हमने उसमें कुछ प्रोसेस की है अलग से। तो ऐसे ही कर्मों की निर्जरा तपस्या के द्वारा होती है तो वो समय से पहले ही झड़ जाता है। क्यों झड़ जाता है? तपस्या के द्वारा उन कर्मों की जो स्थिति है उसको कम कर दिया जाता है, उसके अनुभाग को भी कम कर दिया जाता है। देखिएगा सिस्टम क्या है। कर्म बंधा, अब वो कर्म बंधा, मान लीजिए एक कोड़ा कोड़ी सागर का स्थिति, अनुभाग जो भी है उसकी चर्चा नहीं करते। स्थिति ये है कि एक कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधा, अब उसको एक लाइन से हम खड़ा कर दें, एक लाइन से वो लग गया और उसकी कुछ आबाधा काल होती है। आबाधा काल का मतलब है इतने टाइम तक वह कर्म उदय में नहीं आ सकता। तो वो आबाधा काल 1000 वर्ष मान ली, एक कवड़ा कोड़ी सागर की 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएगा, उसके बाद वो उदय में आना चालू हो जाएगा। तो 1000 वर्ष तक तो वो परिपक्वता काल है, उसमें वो उदय में नहीं आएगा। 1000 वर्ष के बाद से लेकर एक कोड़ा कोड़ी सागर तक वह कर्म लाइन से लगा हुआ है और अपना फल देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। ये सिस्टम है नॉर्मल। अब इसमें तपस्या के द्वारा क्या होता है? तपस्या के द्वारा उस कर्म की स्थिति और अनुभाग को कम कर दिया जाता है। तपस्या के द्वारा उस कर्म की स्थिति और अनुभाग को कम कर दिया जाता है। दो प्रकार से स्थिति और अनुभाग कम होता है, ध्यान दीजिएगा। दो प्रकार से कम होता है। लंबी लाइन है, एक गन्ना है, गन्ना है, गन्ने को हम थोड़ा थोड़ा कट करते जाएं कोर से। एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल, ठीक है ना? लंबाई में सीधा और चौड़ाई में। तो स्थिति कम हो रही है का क्या मतलब? जैसे वो गन्ना है तो गन्ने की पोर कट करते जा रहे हैं। अभी उस गन्ने में 11 पोर थी, उसमें से एक पोर कम कर दी तो अब 10 बची, उसकी लंबाई कम हो गई। लेकिन दूसरा है उसका हम छिलका छीलते जाते हैं, छिलका छील रहे हैं तो उसकी मोटाई कम हो रही है। ये मोटाई कम होना अनुभाग का कम होना है। मोटाई का कम होना अनुभाग का कम होना है और लंबाई का कम होना
स्थिति का कम होना है। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। अब तपस्या के द्वारा स्थिति भी कम की जाती है, लंबाई भी कम की जाती है और उसकी अनुभाग शक्ति, उसकी मोटाई भी कम की जाती है। तो जब तपस्या के द्वारा उस कर्म की अनुभाग कम कर दिया, स्थिति कम कर दी, वो जल्दी जल्दी उदय में आता है और खिल जाता है, नष्ट हो जाता है। फल भी जो उसको देना होता है स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग फल नहीं दे पाता और हल्का फुल्का फल देकर या नॉमिनल फल देकर नष्ट हो जाता है। ऐसा हम समझ सकते हैं। ये प्रोसेस है। तो यथाकाल और तप के द्वारा, इन दोनों कंडीशंस को हमने समझ लिया। जो यथाकाल है उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा, विपाक का अर्थ होता है फल, फल सहित निर्जरा, अपना पूरा फल देकर फिर वो झड़ता है, सविपाक निर्जरा। और दूसरा तप के द्वारा, यह कहलाता है अविपाक निर्जरा। अविपाक, विपाक यानी फल, अविपाक, विपाक से रहित, पूर्ण फल दिए बिना, कम फल दिए बिना, ना के बराबर ही फल देकर वह कर्म नष्ट हो जाता है, झड़ जाता है। यह है अविपाक निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, ये दो प्रकार की निर्जरा भी है। इस पे अभी और चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ये दो हमारे पास शब्द मिल गए। भुत्त रसम कम पुगलम जीर्ण भावेण। जीर्ण भावेण, जिन भावों के द्वारा, जीर्ण भावेण, जिन भावों के द्वारा। देखिए तीनों जगह आपको तृतीया नजर आ रही है। जह कालीन, यहां पर भी तृतीया है लेकिन ये अव्यय है तो उसका अर्थ अलग तरीके से हो गया। तवेण, तप के द्वारा, यहां भी तृतीया है। और जीर्ण भावेण, यहां भी तृतीया है। जिन भावों के द्वारा, आत्मा के जिन परिणामों के द्वारा, जिस परिणाम के द्वारा, भुत्त रसम कम पुगलम सडदी। भुत्त रसम कम पुगलम, कम पुगलम, कम कर्म, पुगल पुद्गल, कर्म पुद्गल सडदी, नष्ट होता है, खिरता है, विलीन हो जाता है, हट जाता है। सडदी, जीर्ण भावेण कम पुद्गलम सडदी, जिस भाव से कर्म पुद्गल नष्ट होता है, निर्जरित हो जाता है। सडदी, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, जिसका अर्थ हुआ नष्ट होता है। जिस भाव के कारण नष्ट होता है, कौन नष्ट होता है? कम पुद्गलम, कर्म पुद्गल। कैसा है वह कर्म पुद्गल? इसका विशेषण देखिए। कम पुद्गलम का विशेषण भुत्त रसम, ये इसका विशेषण है। कौन सा वाला कर्म पुद्गल नष्ट होता है? भुत्त रसम, जिसका रस, भुत्त भोगा हुआ, भोगा हुआ है जिसका रस, ऐसा कर्म पुद्गल। भुत्त, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसका अर्थ हुआ भुत्त, भोगा हुआ, भोग चुके हैं जिसका रस, जिसका रस, जिसका स्वाद, जिसका अनुभव लिया जा चुका है। कर्म कौन सा निर्जरा को प्राप्त होता है? जो अपना फल दे चुका है। कर्म फल दिए बिना नहीं झड़ता है। फल दिए बिना कर्म कभी भी नहीं झड़ता है। तपस्या के द्वारा भी जो कर्म झड़ाए जाते हैं वो भी अपना फल देते हैं, भले ना के बराबर दें, नॉमिनल दें, एकदम 0.0001% ही फल दें, लेकिन फल देकर ही नष्ट होते हैं। इतना माइन्यूट फल दे रहे हैं कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो फल तो देता ही है। तो भुत्त रसम, भोगा जा चुका है रस जिसका,
प्राप्त किया जा चुका है फल जिसका ऐसे कम्म पुग्गलम कर्म पुद्गल जीर्ण भावेण जिस भाव के द्वारा सडदी नष्ट होता है उसको भाव निर्जरा कहते हैं। उसको भाव निर्जरा कहते हैं। यह शब्द यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन पिछली गाथाओं में ये लिखा हुआ था, उससे ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसको भाव निर्जरा कहते हैं। ये कंप्लीट हो गया। भाव निर्जरा किसे कहते हैं? यथा काल और तपस्या के द्वारा जिसका फल भोगा जा चुका है, ऐसे कर्म पुद्गल को जिन भावों के द्वारा नष्ट करते हैं उसको भाव निर्जरा णेया जानना चाहिए। णेया जानना चाहिए। णेया यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। जानना चाहिए, उसको भाव निर्जरा जानना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया। नीचे तत्सडनम चेदी च और तत्सडनम उसका सड़ना, उसका नष्ट होना। अब ये क्रिया हो गई, जिस भाव से वो नष्ट होता है। कर्म पुद्गल जिस भाव से नष्ट होता है वह भाव तो भाव निर्जरा है, और तत्सडनम उसका नष्ट होना। तत्सडनम उसका नष्ट होना। किसका नष्ट होना? कर्म पुद्गल का। कर्म पुद्गल का नष्ट होना, झड़ना, यह द्रव्य निर्जरा है। तत्सडनम इसमें समास हुआ है। समास विग्रह षष्ठी समास हम कह सकते हैं। समास विग्रह यदि हम करते हैं तो तस् सडनम ऐसा समास विग्रह हो जाएगा। उस कर्म पुद्गल का झड़ना, यह द्रव्य निर्जरा है। तो भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा क्लियर हो गई, और इसके अलावा हमने सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा को भी क्लियर कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें और चर्चा करना चाहेंगे। कौन सी निर्जरा काम की है? सविपाक निर्जरा या अविपाक निर्जरा? सविपाक निर्जरा जो अपने टाइम पर कर्म झड़ता है, उससे मोक्ष मार्ग में कुछ होना जाना नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। समय पर कर्म बंधा हुआ है, अपने समय पर फल देकर झड़ जाता है। जितने कर्म झड़ते हैं उससे कई गुना बंध जाते हैं। ऐसी निर्जरा किसी काम की नहीं है। ऐसी निर्जरा संसार को नष्ट करने वाली नहीं है, मोक्ष दिलाने वाली नहीं है। कौन सी निर्जरा मोक्ष दिलाती है? तपस्या के द्वारा जो निर्जरा होती है वही मोक्ष दिलाती है। कैसे? इसके लिए आचार्यों ने कहा है कि संवर पूर्वक जो निर्जरा है, संवर पूर्वक जो निर्जरा है वह ही मोक्ष दिलाने वाली है। छेद को बंद करेंगे, पानी का आना रोकेंगे, और इसके बाद नाव में भरा हुआ पानी भी बाहर करते जाएंगे, तब जाकर उस नाव में से पानी खत्म होगा। हम क्या करें? छेद तो हमने बंद किया नहीं, छेद तो हमने बंद किया नहीं और पानी को बाहर फेंक रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा पानी बाहर फेंका और कई गुना ज्यादा पानी नाव के अंदर आ गया। ये होता रहेगा, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। संवर पूर्वक ही जो निर्जरा है वही मोक्ष में कार्यकारी है। यहां पर इस गाथा में जहकालेन तवेण इन दो शब्दों से स्पष्ट कर दिया है। यथा काल जो निर्जरा हो रही है, सविपाक निर्जरा हो रही है, इससे कोई काम नहीं बनता, क्योंकि ये तो समय आने पर हो रही है। समय पूरा हुआ, कर्म नष्ट हुआ, नए नए बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, उनको रोका नहीं जा रहा है। मोक्ष होना संभव नहीं है। एक सामान्य सी प्रोसेस है, कोई भी विचार वाला व्यक्ति इस पर चिंतन करता है, कर सकता है। दूसरा, तपस्या के द्वारा। तपस्या से कर्मों की निर्जरा कैसे होती है ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। संवर पूर्वक यह निर्जरा होनी चाहिए। तो संवर के जितने कारण बताए गए थे, भाव संवर के, व्रत, समिति, गुप्ति इत्यादि,
धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और चारित्र, इन सब को ग्रहण करके फिर तपस्या करने से मोक्ष बनता है, मोक्ष मार्ग बनता है। ये हमें समझना चाहिए। हम व्रतों को अंगीकार न करें और केवल तपस्या करते रहें तो वो तपस्या नहीं कहलाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि संवर नहीं है। व्रतों का ग्रहण पहले आवश्यक है। आचार्यों ने गृहस्थों के तप को हाथी के स्नान के समान कहा है। कोई गृहस्थ जो व्रती नहीं है, अव्रती, गृहस्थ नहीं कहें, अव्रती, जिसने व्रतों को स्वीकार नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति यदि तपस्या भी करता है तो जितनी निर्जरा वो कर रहा है उससे अधिक कर्मों का बंध उसके हो रहा है। हाथी ने स्नान किया, तालाब से बाहर निकला और वापस जो धूल है उसको अपने सूंड से उठाकर अपने शरीर पर डाल दिया, तो हाथी के स्नान के समान है। हम थोड़ा सा कर्मों की निर्जरा करते हैं और अधिक बांध लेते हैं, ये गड़बड़ काम है। इसलिए व्रतों की बड़ी महिमा है, संवर के जो कारण है उनकी बड़ी महिमा है। संवर और निर्जरा दोनों हम ग्रहण करें, उसके आगे उसके लिए पुरुषार्थ करें, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। मुझे लगता है गाथा काफी कुछ क्लियर हो गई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियो वापस बैक करके फिर से देखना चालू कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रिवीजन की दृष्टि से गाथा का अन्वय कर रहा हूं, आपके दिमाग में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। जह कालेण तवेण य भूत्रसम कम्म पुग्गलम जेण भावेण सडदि णेया तत्सडणम इति निज्जरा दुविहा। अन्वय में तो कुछ नहीं, बस चा को इधर उधर करना है, बाकी अन्वय सीधा सीधा है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उचित समय आने पर और तपस्या के द्वारा भोगा जा चुका है रस जिसका, ऐसे कर्म पुद्गल को जिस भाव के द्वारा नष्ट किया जाता है, नष्ट होता है, उसे भाव निर्जरा जानना चाहिए और उसका नष्ट होना, झड़ना द्रव्य निर्जरा है। इस प्रकार से निर्जरा दो प्रकार की है। अब विभक्तियां देखते हैं। जह कालीन, यह अव्यय है, इसका अर्थ है समय आने पर। य, च, इति, ये सभी अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती हैं। तवेण, जेण, भावेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। भूत्रसम कम्मपुगलम तत्सडणम निज्जरा दुविहा, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। णेया, णेया में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा णेया, यह विधि कृदंत का अनियमित प्रयोग है। भुत्त, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। बाकी सारी विभक्तियां क्लियर हो गई हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। आपके साथ बैठकर नया नया चिंतन सामने आ रहा है द्रव्य संग्रह ग्रंथ से संबंधित। इससे मुझे तो बड़ा आनंद है, आप लोग भी बहुत खुश हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।